राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उसमें एक चीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना लड्डू गोपाल जी की जो सेवा की जाती है वो सब बेकार है, व्यर्थ है। यहाँ तक कि गुरुजनों की वाणी से मैंने सुना है कि उस चीज़ के बिना तो जो सेवा है वो सिर्फ दिखावा ही कहलाती है, ढोंग ही कहलाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय जिस चीज़ का होना आवश्यक है वो चीज़ है हमारा मन। जी हाँ, जो हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की वो हमें मन के साथ करनी है, यानी कि मन से हमें वो सेवाएं करनी होती हैं। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं वही साक्षात रूप में बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल जी के रूप में। तो उन्हें हमारे कोई महंगे वस्त्र नहीं चाहिए होते हैं, 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए होते हैं। उन्हें हमसे एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा मन, हमारा प्रेम और हमारे भाव। यह सब एक ही चीज़ होती है, यानी कि जो भी हम सेवा करें उन्हें हमें प्रेम से करना है, भाव से करना है, मन के साथ करना है। तभी हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं उस सेवा से प्रसन्न होते हैं। देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान है, जब दुर्योधन ने उन्हें निमंत्रण दिया था अपने घर पर भोग के लिए, तो वहाँ पर 56 प्रकार के भोग बनाए गए और श्री कृष्ण भगवान को बुलाया गया। लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है वो समझ गए थे कि जो ये दुर्योधन है वो मन से उन्हें नहीं बुला रहा है, वो बेमन ही उन्हें निमंत्रण दे रहा है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। इसीलिए जो हमारे श्री कृष्ण भगवान है वह वहाँ पर भोग ग्रहण करने नहीं गए। इसी तरह से जब महाभारत हुई तो जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने अर्जुन से यही कहा कि पार्थ, तुम बस मुझे अपना मन दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। यानी कि हमें सिर्फ अपना मन ही है जो अपने श्री कृष्ण भगवान को सौंपना है, अपने लड्डू गोपाल जी को सौंपना है। यानी कि जो ये सारा खेल है, जो हम सेवा करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, भक्ति करते हैं, उसमें हमारे मन का होना बहुत बहुत आवश्यक है। बेमन से की गई सेवा कोई सेवा नहीं कहलाती है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कहलाती है, एक दिखावा कहलाता है। यहाँ तक कि उसे ढोंग भी कहा गया है। तो आप जितनी भी सेवा करें, चाहे आप 2 टाइम भोग ही लगाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस समय उसी का आप भोग लगा दें। और ज़्यादा नहीं तो अगर आप 2 टाइम मिश्री का भी भोग लगा दें, लेकिन उसे आप पूरे मन के साथ लगा रहे हैं, प्रेम से लगा रहे हैं, तो जो हमारे ये लड्डू गोपाल जी हैं वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि वो हमारा मन देखते हैं। जो हमारे प्रभु है वो हमारे मन के द्वारा की गई क्रियाएं वही नोट करते हैं। यानी कि जो हमारा ये भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का जो शरीर हमारा बना हुआ है, उससे जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, मान लीजिए कि हम उन्हें अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी हमारे ये देखते हैं कि हाथों से भोग तो लगाया जा रहा है, पर इसके मन में विचार क्या हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। तो यानी कि कहने का अर्थ यही है कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो तो क्रियाएं कर ही रहा है, लेकिन वे हमारे मन को पहले देखते हैं कि ये मन से कार्य किया जा रहा है या ये ऊपरी मन से किया जा रहा है। अगर वो कार्य जो आप सेवा जो भी आप कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, उसे आप मन के साथ कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं हमारी सारी की सारी सेवाएं स्वीकार करते हैं और उन सेवाओं से प्रसन्न भी होते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैंने भी सुना है कि जो अगर हम अपने जो ये भौतिक शरीर है उससे हम सेवा लड्डू गोपाल जी की नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो हम मानसिक सेवा कर सकते हैं। तो मानसिक सेवा का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि वो जो सारी सेवाएं होती हैं वो हमारे मन के द्वारा ही की जाती हैं। यानी कि हम कहीं पर भी हों, कहीं पर भी लेटे हुए हों, वहीं से लेटे लेटे ही हम मन से अपने लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा करवा रहे हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हम उन्हें स्नान करवा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन उन्हें खिला रहे हैं।
तो जो ये मानसिक सेवा है, ये वो पूरी की पूरी सेवा हमारे जो प्रभु हैं उसे नोट कर रहे हैं। यानी कि वो हमारा मन ही तो देख रहे हैं कि ये मन से सारी की सारी सेवाएं कर रहा है। चाहे तो कहने का अर्थ यही है कि जो हमारा मन है, हमारे प्रभु को हमारा मन ही चाहिए। जो भी हम क्रियाएं कर रहे हों, सेवाएं कर रहे हों, उसको हम मन से ही कर रहे हों। जो हमारे प्रभु हैं वो हमारे मन की भावनाओं को पूरा पूरा नोटिस करते हैं। जो हमारे मन में प्रेम है उसे वो देखते हैं। बेमन से की गई सेवा को सेवा नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ़ एक दिखावा ही है। तो देखिए, अगर आपने सेवा अभी शुरू की है तो थोड़ी बहुत जो भी आप सेवा कर पा रहे हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उस सेवा को करते समय आपका मन पूरा पूरा होना चाहिए, कि मतलब प्रेम होना चाहिए आपके मन में। अगर आप भोग लगा रहे हैं कि अपने हाथों से भोग लगाएं और आंखें बंद करें और ये इमेजिन करें कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे करके आप उन्हें भोग लगाएं, वस्त्र पहनाएं। तो उनसे 2 बातें भी करें कि आप कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहते हैं, कौन सी बांसुरी धारण करना चाहते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए कि लड्डू गोपाल क्या चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अगर मन से सेवा करने लगेंगे तो आपके इसी मन में जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो भाव भी देने लगेंगे। यानी कि जो आपके मन में ही भाव प्रकट होने लगेंगे कि जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जिस प्रकार की सेवा लेना चाहते हैं, सब भाव आपके मन में प्रकट होने लगेंगे। तो बस आपको जो भी सेवाएं करनी है वो पूरे मन से करें, प्रेम से करें, और फिर देखिए आपके लड्डू गोपाल जी आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा का अनुभव भी आपको अवश्य ही करवाएंगे। तो आपको जो भी सेवा करनी है वो आप मन से ही कीजिए, तभी हमारे लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न हो पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। राधे राधे।